ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार, प्यारे बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करने आए। बाबा कहते, बच्चे जिसकी तुम महिमा गाते थे, आज वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। इसे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। उसके लिए बाबा कहते, अपने आप को देखो, मेरे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा, क्रोध का कांटा, देवताएं कभी क्रोध नहीं करते। कोई कांटा है तो बाबा की याद से निकाल दो, अपने को घाटा मत डालो, क्योंकि इस समय बाप हमारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना करने आए। फिर जो स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनते हैं, वही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों पर बृहस्पति की दशा, जिस तरह तुम बच्चे जानते हो, भारत खास दुनिया आम, क्योंकि इस समय हम ही थे जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब फिर बाबा हमको बनाने आए। इस समय हमारे में कोई कला नहीं, फिर बाप आकर हमें ज्ञान योग के आधार से फिर से सर्वगुण संपन्न बनाने आए। बाबा कहते, 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें रजाई दी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते सारी रजाई गवा दी। अब मैं फिर आया हूँ तुम्हें फिर से रजाई देने, क्योंकि सब दुनिया में कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। वह फिर से बाप स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी, दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। बाकी धर्म पिताएं द्वापर से आकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के सन्मुख बैठे हैं। इस समय बाप कहते, दे दान तो छूटे ग्रहण। जब ग्रहण लगता है तभी भी यही कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तब हमें बाबा को अपने विकारों का दान देना है। फिर हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाबा ने कहा कि ये रावण राज्य है, अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। जो भारत संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण था, वह फिर बाप आकर बना रहे हैं, क्योंकि उस समय लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, यही भारत स्वर्ग था। फिर 5 विकारों का ग्रहण लगा। फिर बाबा ने कहा कि देवदान तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। आत्माओं का अपना अपना पाठ मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ही आत्माएं विश्व के मालिक बनते हो। तुम में फिर 84 के चक्कर में आकर नीचे उतरते हो। ये सारी भारत की कहानी है। तुम ही आत्माएं इस समय बाप से वर्षा ले रहे हो, क्योंकि बाप सन्मुख आकर हमें पढ़ाते हैं, अडॉप्ट बच्चा बनाया, फिर स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी भी बात का गम ना हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य रखेंगे? अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। अपनी जांच रखनी है कि मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं कभी क्रोधी नहीं होते। इसलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटा मत डालो। गीता है, तुम ही हो मात, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख घने रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। वह गाते रहते हैं, दुनिया वाले गाते रहते हैं, अजान तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा से वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो कि बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं,
ज़रूर वही सुख धाम के मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बढ़ के सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, भारत खास दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय कोई कला नहीं। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वही समय तुम्हारे पास हाजिर है। बाप समझाते 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम्हें रजाई देकर गया था, अभी तुम देखेंगे। फिर ऐसे ऐसे सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कल कहा कि तुम बाबा के नैनों के नूर हो, तो ऐसे ऐसे स्लोगन आएंगे जिससे खुशी का पारा चढ़ेगा। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक रजाई, एक भाषा हो, वह भी आत्माएं कहती हैं। आत्मा जानती है कि भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। ये धीरे धीरे खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालते हो, ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को ही 16 कला संपूर्ण बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते बच्चे विकारों का अवगुणों का दान दो, ये रावण का राज्य है। तो बाप आकर इनसे हमें छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझना है, शरीर का भी भान छोड़ देना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि यही भारत जो 16 कला संपूर्ण था, देवी देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, यही भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ, इसलिए बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाबा कहते कि दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देंगे तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना ब्रह्म पाठ मिला हुआ है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम आत्माओं में कितना बड़ा पाठ है। तुम विश्व का राजभाग लेते हो, ये बेहद का ड्रामा है। तुम सभी एक्टर्स हो। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं लक्ष्मी नारायण। उनका भी नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। ये 84 का चक्र कैसे लगाते हैं विष्णु अवतार लक्ष्मी नारायण, ये सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं, उस पर स्वास्तिका निकालते हैं। गणेश की पूजा करते, ये है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते। जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते वो पक जाता तो उसको 4 भाग हो जाते, वहाँ चावल का ही भोग लगाते। अब पूछो अपने आप से, हमें कौन पढ़ा रहा है? मोस्ट बिलव्ड बाप। इस समय बाप आकर तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। जब कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठ के सुने समझे, तब ये ज्ञान बुद्धि में बैठे। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं कि बराबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए है। परमपिता परमात्मा इस समय आकर हमें दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है कि जब भक्ति शुरू होती है तो राम राज्य शुरू होता। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, वही गीता दोबारा पुनरावृत्त हो रही है। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं कल्लव के संगम युग पर आता हूँ। अब तुम पर बृहस्पति की दशा है।
मैंने तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया था, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। अब रावण ने राहु की दशा बिठाई, फिर बाप आए स्वर्ग का मालिक बनाने। तो बाबा कहते बच्चे अपने आप को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता ठीक रखते हैं। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापारी है, ये विरला व्यापारी व्यापार करता है। यह विनाशी व्यापार है, और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अब तुम्हारा सच्चा व्यापार ये है, जो बेहद का बाप सौदागर भी है, रत्नागर भी है, ज्ञान का सागर भी है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में मुश्किल आएंगे। भारत को बहुत लंबा चौड़ा है, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। ये भी तुमको समझाना है कि पानी की गंगा कोई पतित पानी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जानना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते जाएंगे, शोभनिक चित्र जो देखने से खुशी आ जाए। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापना हो रही है, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही। ब्राह्मण ही पुरुषार्थ कर फिर देवी देवता बनते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दिल में अपने आप से पूछते रहो। बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दिल में अपने आप से पूछते रहो कि मेरे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा सा कांटा तो नहीं है। ये भी बहुत खराब है। देवताएं कभी क्रोधी नहीं होते। मूल वतन सूक्ष्म वतन, उनके बगीचे में कभी सर्प आदि नहीं होते। यहाँ तो सब होते हैं। स्वर्ग भी इसी सृष्टि पर है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल हैं, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बगीचा बनाते हैं, बहुत सुंदर। सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो है ही एवर हसीन। सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते, रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, तो इससे फायदा ही क्या? नहीं, 3 हिस्सा सुख। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, क्योंकि सतयुग त्रेता तो है ही सुख। द्वापर में भी अब दुखी नहीं होते, कल युग में होते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसा क्यों बनाया। बाबा ने कहा ये ड्रामा नादी है। क्यों बना ये प्रश्न नहीं उठता। ये नादी अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। किसी को मोक्ष भी नहीं मिल सकता। कोई कहे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, बाबा कहते मोक्ष भी नहीं मिल सकता। ये तो नादी सृष्टि चली आती है और चलती रहेगी। बाबा इस समय नई दुनिया बनाते हैं। जब मनुष्य पति दुखी हो जाते हैं, तब पतितपावन बाप को बुलाते हैं, क्या कर सबकी काया कलप समान बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन जाती हो तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो बाप तुम्हारी काया कल्प बनाते, आधा कल्प कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो, तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए कि जितना ऊंच पद पा सकते हैं उतना अच्छा है। संगम युग पद पाने का तो अंदर खुशी हो कि जितना ऊंच पद पाना है उतना पा सकते हैं। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं। अब तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, अपनी जांच करनी चाहिए, क्या हम स्वर्ग में जाने लायक बने हैं। बाबा कहते अपनी जांच करो, क्या हम स्वर्ग में जाने लायक बने हैं। नारद का मिसाल है ना, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुम्हें कितनी अच्छी यात्रा सिखाते हैं, पर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश हो। बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं, बच्चे सुनते हो।
मेरा ये लोन लिया हुआ शरीर है, ब्रह्मा बाबा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती कि हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। बाप हमको फिर विश्व का मालिक बनाते। नाम ही है भागीरथ, भाग्यशाली रथ। तुम जानते हो बमशादी तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है। तुम बच्चे रामपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कभी कांटा नहीं बनना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। मुख्य चित्र अपनी दुकान पर रखेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। उस सौदे के साथ ये भी सौदा करो, क्योंकि ये बाबा की अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान है। बाबा की अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते, मकान बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो? पैसे काम में लगाने चाहिए ना। फिर बाबा समझा नहीं देते हैं, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो और दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्रॉपर्टी प्राइवेट जो थी सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। अपने धर्म के लिए करते हैं, पर यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, दान आदि की बात नहीं, वह तो हद का दान है। मैं तो तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार भारतवासी ही राज भाग लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्मों निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अलग काल के लिए फल मिलता है। बाबा कहते अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में अर्थात ईश्वरी सेवा में सफल करो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा ने अपने लिए मकान बनाने हैं क्या? ये सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। यहाँ तो गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, ये सब कुछ बच्चों का है। देखा जाता है घर में कैसे आराम से रहते, तो जहाँ भी उस प्रकार प्रबंध देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है ना, इतना लव, इतना प्यार और कोई का हो नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, बच्चों को कितना समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां जाकर सेवा करें, समझाती रहें। बड़े बड़े आदमियों का हाल हो तो बोलो, हम ज़रूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अब गुणों का दान करना है। अब वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता, वह सूरज से सदा संतुष्ट दिखाई देता। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते, वह औरों को भी संतुष्ट बना देते। संतुष्ट होना माना सफलता पाना।
जो सहनशील होते हो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते। उनका चेहरा गुणमूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, सबको मनसा वाइब्रेशन देंगे।